24 रियल इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद से। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। निकाह के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची नहीं और लगा दिया मारपीट और दहेज प्रथा का मुकदमा। वीडियो वायरल कर युवक ने लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार। जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना गांव का मामला है। पीड़ित युवक तहसीन अहमद ने बताया कि उसकी शादी साल 2022 को गांव की एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद रुखसती की 6 माह की बात कहकर लड़की वालों ने दुल्हन को उसके साथ नहीं भेजा। जब 6 महीने बाद पीड़ित तहसीन ने लड़की पक्ष के लोगों से दुल्हन को अपने साथ ले जाने की बात कही तो वह बहानेबाजी करने लगे। इसी बीच दोनों पक्षों को बैठकर गांव के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, जिस पर दुल्हन पक्ष लड़की भेजने के लिए राजी नहीं हुआ और पीड़ित के खिलाफ थाना भोजपुर में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। पीड़ित का आरोप है कि दुल्हन ने आज तक उसके घर का दरवाजा नहीं देखा, फिर भी उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। थाना भोजपुर में तैनात एक दरोगा पीड़ित और उसके परिवार वालों को आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं। इतना ही नहीं, दुल्हन ने अपने पति तहसीन को बिना बताए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अपने ही किसी रिश्तेदार से शादी रचा ली है। उसके बाद भी पीड़ित को ससुराल पक्ष के लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी बात से दुखी होकर पीड़ित ने अपनी वीडियो वायरल कर सूबे के मुखिया से न्याय की गुहार लगाकर मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। आइए सुनते हैं क्या कहता है पीड़ित की कहानी। चल क्या रहा है, मेरे लड़के को जो है निकाह हुआ था, उसमें जो है इसको टॉर्चर किया जाता है बहुत ज्यादा। तो मेरे घर पे ही मतलब के बहुत ज्यादा मतलब के करते हैं टॉर्चर। कौन टॉर्चर करता है? पुलिस भी करती है, आए दिन पुलिस भी आती है घर पे। और ये लोग कहते हैं लड़की के माँ बाप। क्या नाम है लड़की के बाप का? शकील अमरीन। जैसे कि बताया गया है, जो अमरीन है वो क्या आपके घर आई है? वो अभी तक हमारे घर पर नहीं आई है। अच्छा, आई नहीं? हाँ, खाली निकाह हुआ 4-5 में। हमारी उसमें कोई मांग नहीं है। हमने तो उनसे ये कह दिया तुम कुछ मत दो, 4 आदमी बुला करके लड़की को भेज दो, मगर उन्होंने भेजा ही नहीं आज तक। प्रशासन से हम ये बात कहते हैं कि हमारे घर लड़की आज तक नहीं आई है। हमें जो है इसकी जांच चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, उसका मामला यह है, मेरा रिश्ता मेरी ही गांव की अमरीन जहां सनोब शकील से हुआ था। कब हुआ था रिश्ता आपका? सर, मेरा रिश्ता लमसम 2019 या 20 में हुआ था जी। उसके बाद में बातचीत चलती रही, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें कुछ अनबन हो गई, उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई करी। फिर कुछ लोगों ने मिलकर मेरा रिश्ता करा दिया, मतलब निकाह करा दिया अमरीन के साथ। मौजूदा लोगों ने। निकाह कब हुआ था? निकाह मेरा 8/6/2022 को हुआ था। जिसकी निकाह की रसीद यह है मेरे पास। 8/6/2022 को मेरा निकाह हुआ था। ग्राम के कुछ लोगों ने मौजूदा ने निकाह कराया था। उसके बाद हमने, हमारे परिवार वालों ने कहा लड़की की रुखसती करो। आज तक रुखसती नहीं करी। उन्होंने कहा हम 6 महीने बाद अपनी बड़ी बेटी की रुखसती करके। किसने कहा था ये कि 6 महीने बाद रुखसती कर देंगे? सर, मेरे ससुर शकील ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? आज तक कोई रुखसती नहीं करी। हमने जो जिम्मेदार लोग तो उनसे कई बार भी कहा, तो वो टालते रहे, आए दिन टालते रहे। अच्छा, इस बीच आपसे उनकी कोई बात होती रही किसी बात को लेकर के, लेन देन की या किसी मामले की? जैसे आपने आरोप लगाया वीडियो में कि मैंने कुछ पैसे भी उनको दिए। जी, मैंने मुझसे पैसे मांगते थे और मैं अमरीन जो मेरी बीवी थी उसका मैं इलाज भी कराता था। काफी पैसे मुझसे लेती रहती थी। कितने पैसे पहुंच गए होंगे लगभग? लमसम 5 लाख रुपए करीब पहुंच चुके हैं। कुछ खाते से, कुछ कैश में दिए मैंने। अच्छा। मुझसे मांगते रहते थे। जब मैंने उनसे अपने पैसे मांगने की मांग करी तो मुझसे धमकी भी दी, झूठा आरोप लगाने की। अच्छा। तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने की धमकी दी। फिर मेरे घर पर आके मारपीट की, दहेज प्रथा का। जबकि मेरे घर लड़की आज तक भी मेरे घर पे नहीं आई है निकाह के बाद रुखसती होकर। जी की रुखसती नहीं हुई है। आप मेरे मोहल्ले में, ये लड़की के मोहल्ले में कहीं भी पूछ सकते हैं, पूरे पीपलसाने में निकाह के बाद लड़की मेरे घर पर आज तक नहीं आई है और मेरे ऊपर झूठे मुकदमा कहाँ दायर करवाया आपके खिलाफ? जी सर, थाना भोजपुर में। जी। अच्छा, थाना भोजपुर में। जी सर। कितने समय से चल रहा है आपके मुकदमा? ये सर लमसम अभी 3-3.5 महीने हुए हैं। 3-3.5 महीने? हाँ, और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा,
सर जैसे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, थाने में गए आप इस चीज को लेकर के जी सर, गए थे थाने में। क्या हुआ? थाने में गए थे, लड़के की कोई सुनवाई नहीं है, लड़की की सुनवाई होती है। अच्छा, आपने एक बात और बताई थी कि इस बीच उन्होंने, आपकी जो वाइफ है, वो दूसरी शादी की है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। जी सर, उन्होंने अपने, क्या ये बात सही है? जी सर सही है। इन्होंने अपने मुमेरे भाई मोहम्मद आलम के साथ जाकर सामूहिक विवाह योजना में शादी की है वहाँ पे। जिस तरह से उन्होंने शादी की है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ रह सकती हैं? इसी रहने के उद्देश्य से उन्होंने शादी की है या नहीं रहने के उद्देश्य से शादी की है? सर ये तो अब नहीं है जी, रहने का, कोई उसमें है ही नहीं उद्देश्य। अगर रहने का होता तो मेरे साथ ही रहती, शादी नहीं करती। कितना समय हो गया उनके साथ शादी को? ये सर 25/11/2023 को इन्होंने समूह विवाह योजना ली है, उसमें शादी करी है। जी, और अन्य लोग भी हैं, मेरी साली, उन्होंने, उनका भी हुआ है, साले का भी हुआ है। इनका नाम है, साली का नाम है समरीन का हुआ है सानिफ के साथ, अच्छा। और इरम का हुआ है साहिल के साथ। आप क्या चाहते हैं अब इस मामले में? जी सर, ये देखो, ये समूह विवाह योजना का इनका ये। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? सर मेरी मांग यह है, पहली बात तो शासन प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है। मेरी मांग यह है, जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं जी, उस पे जांच करके, स्पष्ट जांच करके, जो इसमें दोषी पाए जाएं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे घर पे पुलिस प्रशासन और लड़की वालों के विपक्ष से बहुत प्रभावित किया जाता है मुझे, और ज्यादा ही टॉर्चर भी किया जाता है? टॉर्चर बहुत किया जाता है। आए दिन मेरे नाम से झूठी रिपोर्ट है, कभी कहीं अमरीन जहां देती रहती है। ये मानसिक रूप से भी आप प्रताड़ित किए गए हैं? जी सर, मेरे हालात ऐसे हो गए हैं, जी। बिल्कुल हालात मेरे बिगड़ चुके हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला किसी कारणवश तो क्या होगा? सर तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और कुछ नहीं कर सकता।